श्री गुरु। आदरणीय हमारे सभी विशेष मंचासीन भगवान के रूप में विराजमान सभी संतगण, आए हुए सभी हमारे बंधुगण, इसमें मेरी माता और बहनों, आइए हम कुछ कहने के पहले उस परमात्मा से, गुरुदेव से कुछ शक्ति प्राप्त करें जिससे हम कुछ कह सकें और आप सुन सकें। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला कर जाओ, गुरुदेव उजाला कर जाओ। हम आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंतो, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है और कहने सुनने वाले भी अनंत हैं। आइए हम उस अनंत में हम आप लोग शामिल हो जाएं। जब हम आए थे, हमारे पंडित जी का प्रथम उद्बोधन था, गुरु बिन भव निधि करे न कोई। आप कुछ भी कर लो संसार में, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तक पहुँच जाओ, लेकिन संसार से परमात्मा की ओर चलना है, इस भवनिध से परमात्मा के लोक में जाना है, तो एक रास्ता है गुरु, इसके अलावा कोई। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंत शंकर सम। आइए ऐसे गुरु के हम आप शरण में चले। आइए, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो संचालन करते हैं, बड़ी अच्छी मार्मिक प्रसंग रखा, उसी बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। कौन सा पद की बात आई थी? आइए पहले हम पद की वंदना कर लें। बंगहु गुरु पद पदु में परागा, बंगहु गुरु पद पद में परागा, सुरचि सुबासु सरस अनुरागा। सूरज सुहास सरस अनुरागा। आइए बंधु, गुरुदेव की वंदना हो गई। चले कहाँ पर? अभी हमारे संत भगवान कबीर की चर्चा कर रहे थे। आइए आज प्रारंभ करते हैं कबीर से। कबीर ने अपने जीवन का अनुभव दिया। क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े। जरा विचार करो, गुरु है और गोविंद है, तीसरा वहां कोई नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पांव। देखिए पद की व्याख्या। पद हम पैर को भी कहते हैं,
बंदहु पुर पद पदुम हो गया। और यहाँ कबीर भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काव्य लागू पांव, अर्थात पैर से संबंध है पद का। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा भाव क्या है? पद होता है, सबसे बड़ा पद क्या है हमारे यहाँ? राष्ट्रपद का। पद एक पदवी होती है, प्रधानमंत्री का पद है ना। हम लोग पद में पहुंचते हैं, छोटे से लेकर के सीढ़ी होती है, पद एक। आइए विचार करें। बंदहु गुरु पद गुरु गोविंद दो खड़े, दो खड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात, पद किसके पैर पड़े जाते हैं? और पद कौन सी ऐसी चीज है जहां पर पद पर जाया जाता है? पहले इस पर विचार करें। तो कहते हैं किसकी वंदना कर रहे हैं? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु गोविंद तो खड़े, अर्थात गुरु के हम पैर पड़ते हैं। ध्यान देना। और गोविंद की पहली बात तो गोविंद के पैरे नहीं होते, परों के क्या? क्यों? प्रमाण देख लो। बिनु पगे चले सुने बिनु का नाम, उसके पैर ही नहीं, क्या प्रूफ है? पैर किसके हैं? पैर होते हैं गुरु के, और गुरु के पैर पढ़ करके हम उस पदवी पर पहुंचते हैं जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए कैसे, पहले तो थोड़ा सा अभी रिसेप्शन ले लें। गुरु गोविंद दो खड़े, यहां पर दो हैं कि तीन? जरा ध्यान दें। गुरु और गोविंद केवल नाम है, और गुरु के पैर पड़े जा रहे हैं। ध्यान देना। कौन पैर पड़ रहा है? गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर गुरुदेव के पास पहुंचे और कबीर को गोविंद लिखा दिया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाए, यहाँ कबीर हो गए गोविंद। क्यों? कि लिखा दिया किसने? गुरु ने। ध्यान देना जरा, बहुत आपने सत्संग किया होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं। अब कबीर को लिखा दिया गुरु ने, तो कबीर क्या हो गए? सोई जाने जेहि देहो जनाई, अजानत तुम्हि भय। यहाँ कबीर किस पदवी पर पहुंच गए और किसने पहुंचाया? गुरु ने। एक दीपक जल रहा है, एक दीपक बुझा हुआ है, और उसकी जब उसके पास आया, उसने छुआ, तो वो दीपक क्या हो गया? ज्योति आ गई कि नहीं आ गई उसमें? तो यहाँ क्या है? यहाँ कबीर है गोविंद। क्यों? कि गुरु ने गोविंद को लिखा दिया। कैसे लिखाया? प्रश्न उठता है। गुरु गोविंद दो खड़े और काकी लागू पान, बलिहारी गुरु आपने। देखिए, यहाँ गोविंद गुरु के पैर पड़, क्योंकि गोविंद के तो पैर ही नहीं, पैर होते हैं गुरु के। जब परमात्मा गुरु के रूप में आता है, और आप प्रमाण देख लो, महाराज भगवान श्री राम ने किसके पैर पड़े? बोलो। गुरु के पैर पड़े नहीं पड़े? भगवान कृष्ण कहाँ गए पढ़ने? गुरु के पास गए। इसलिए गुरु बिन भवनिध। अब आइए बंधु विचार करें कि कैसे गुरु ने गोविंद को लिखाया, और हम आप सब तलाश में इसी। यहाँ आप क्यों आए? सत्संग करने के लिए आए ना। और सत्य क्या है? सत्य एक ही है, गोविंद। हम आप सब उसी तलाश में। आइए बंधुओं,
प्रश्न उठता है कि गुरु ने कबीर को कैसे आत्मस्वरूप, कैसे विराट स्वरूप, कैसे उस परमात्मा को लिखा दिया, जिसको सुन करके, जिसको जान करके वो वही हो गया जिसकी वो तलाश में था। और हमारा वेद साक्षी है, तत्वमसि। आप भुलाना आप में कबीर के गुरु ने कबीर को अपना स्वरूप, अपना वास्तविक भाव जो भूला था, जिसकी तलाश में था, इसलिए गुरु की हमें आपको तलाश है कि गुरु बिन भव। आप कहेंगे पंडित जी हमारे गुरु, अच्छा गुरु न मिलता तो क्या वो परमात्मा हो जाते या परमात्मा लग जाता? अच्छा एक बात कहो, आप दुनिया में आप अपने पिता को जान सकते हैं? हाथ उठाया जरा। कोई माँ का लाल ये नहीं कह सकता कि मेरा ये पिता। एक ही रास्ता है पिता को जानने के लिए, जब तक माँ प्रमाणित न कर दे, क्योंकि माँ को पूरा हाल मालूम कि तुम कैसे पैदा हुए हो और तुम्हारा पिता कौन है, इसके अलावा कोई संसार में नहीं जानता। तो हम एक जब लौकिक पिता को स्वयं नहीं जान सकते तो उस परलौकिक पिता को क्या आप जान जाओगे? इसलिए गुरु की आवश्यकता है, जैसे माँ की आवश्यकता है पिता को जानने के लिए, ऐसे ही गुरु, गुरु का मतलब क्या है जरा ध्यान दो जरा। गुरु कौन है? कौन से गुरु के पास जाए? हम आप गए होंगे बहुत से गुरुओं के पास, लेकिन आज तक आपको गुरु ने लगा खपाया होगा। क्यों? आप ऐसे गुरु के पास गए ही नहीं जो गुरु गोविंद बना दे। ऐसा जीवन में मिला है। कौन है ऐसा गुरु? कौन है ऐसी माँ? आइए, जबकि वो माँ हमारे घर में, और वो माँ क्या, कौन सी माँ की हम चर्चा करने जा रहे हैं? वो है तात मात सब विद तुलसी की, अर्थात शास्त्र हमारी असली माँ। ध्यान देना, सदगुरु हमारा असली माँ, क्योंकि वही परमात्मा को बता सकता है, इसके अलावा कुछ। तो आइए हम चलें, आपको पहले ऐसे गुरुओं से मिलाएं जिनके पास जा करके हम आप उनके मार्ग पर चल करके हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस पदवी पर पहुँच सकते हैं। ये है पद का वास्तविक स्वरूप। तो आइए हम ऐसे गुरु के पास आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं रखा है और वो हमें लिख करके दे गए। भले ही वो आपको जीवन में गुरु न मिल पाए, लेकिन पहले अनादिकाल से हमारे यहाँ ऐसे गुरु हो चुके हैं जिन्होंने लग करके हमें रास्ता बता दिया। एक बार क्या हुआ, एक साधक पहुंचा गुरु के पास। उन्होंने कहा, महाराज मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, परमात्मा को देखना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे हमारे 24 बुलाते रहते हैं संत, क्यों? इसलिए कि हमें परमात्मा से मिला। लेकिन हमारे ख्याल से या तो उनको मिल चुका है, इसलिए हमें लखाने का प्रयास करते हैं, अथवा इनको मिला नहीं है इसलिए इनकी प्यास नहीं बुझ रही। दो बातें। आइए, ऐसे एक साधक पहुंचा, कहाँ? किसी संत के पास। उसने कहा, अच्छा तुम परमात्मा को जानना चाहते हो? अच्छा ये बताओ। उसने आन पहुंचा ना बेचारा, अंदर से एक बड़ा भारी सांटा लाया और खींच के मारने ही वाला था, और जैसे वार किया वो बच गया, भागा वहां से। उन्होंने कहा, अच्छा बाबा आए थे 24 जी के यहाँ, चलो गुरु का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, और 24 जी ने मारा, तुम भगा दिया। कल प्रातः हुआ, फिर अमावस्या आई, फिर पहुंचा वो। उन्होंने कहा, महाराज
अब दूसरे संत से मिला, क्योंकि पहले चोट खा चुका था, उससे कुछ बात बनी नहीं। जैसे महाराज जी हमारे आ गए, गया श्री राम देख रहे हैं, दूसरा संत के पास पहुंचा। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, तुम भगवान को जानना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, ठीक है, ये बताओ इसके पहले तुम कहाँ गए? उन्होंने कहा महाराज पहले मैं इसी संत के पास गया, आज मैं सफ़ेद कपड़े वाले हैं, पहले मैं लाल कपड़े वाले के पास पहुंचा तो उन्होंने मारा, मुझे मारने का प्रयास, बच गया, अब इनके पास है। तो उन्होंने कहा उससे तो बच गया, और मेरे पूछता है तो मुझे बड़ा ही डंडा रखता हूँ, ये उठाता हूँ। उन्होंने कहा महाराज बहुत अमावस मैंने देखी, लेकिन अब चाहे मुझे मारे दो, लेकिन मैं अब दर्द छोड़ने वाला, मुझे आप बता ही दो, अच्छा मार दो। उन्होंने कहा अच्छा देखो, उस परमात्मा को देखना चाहता है, समझना चाहता है, जो अलग है, अविगत अलग, अनादि अनंता, जो अलग है उसको लखना चाहता है। मूर्ख कहीं का, पहले ये बता कि तूने अपने को लखा है, अपने को जाना है, तू कौन है? उन्होंने कहा महाराज ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा ये तो मैं ही है, ये बैठा हूं। उन्होंने कहा अच्छा ये तू बैठा है कि तेरा सही बैठा है? बस जा। पहले उस परमात्मा के बारे में चर्चा करने के पहले किसी संत के पास जा और ये समझ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं। पहले तो ये पूछ कि मैं हूं कौन। अर्थात जब वो गया कहां, फिर भागा वहां से, आज फिर अमावस आ गई, कहां गया? अब इस समय गया वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी कहते हैं भैया देखो, वैसे तुम्हें जाना चाहिए कबीर के यहाँ, लेकिन तुम चलो मेरे पास आ गए, इसके बाद मैं तुमको कबीर के यहाँ भेजूंगा। लेकिन मेरा एक संदेश है। क्या? गोस्वामी जी दोहावली में इसका उत्तर देते हैं, आप लोग ध्यान दें। हम लखी, ध्यान देना, यदि हम आप भी उस परमात्मा को लखना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम लख। हम का मतलब हम कौन है? हम लखो लखई हमारो। यदि तूने अपने को लख लिया तो हमारा जो परमात्मा है, जिसकी चर्चा सुनने तू आया है, तू लख लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि तूने अपने को न लखा तो एक संत नहीं, दो संत नहीं, करोड़ों संत के पास जा, लेकिन तेरा उद्धार होने वाला। एक बार क्या हुआ, एक माता जी की सुई खो गई। अब वो ढूंढ रही है कहाँ? वृंदावन में, मथुरा में, तीरथ में, मूरत में, पिंड में, ब्रह्मांड में। अच्छा बताओ क्या वो सुई मिल जाएगी उसको? मोह को कहाँ, आगे दोनों का संबंध में कर लें थोड़ा सा। मोह को कहाँ, ये कबीर की वाणी है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अब पास में हम नहीं ढूंढे। अच्छा आपके पास में क्या है सबसे, बताओ जरा, सबसे नजदीक क्या है? परमात्मा की खिलाफ में चर्चा की, हम तो परमात्मा की चर्चा नहीं करना चाहते। सबसे नजदीक आप स्वयं, और यदि आप स्वयं अपने को पास में न देखोगे तो वो जो अनंत दूर है, कभी हम लखी, दोनों का समन्वय करें, क्योंकि दोनों ऐसे संत हैं जो पहुंचे हुए हैं और दूसरे को पहुंचाने में सक्षम रखते हैं, और यही हमारी माँ है। यद्यपि संत तो बहुत से हैं, करोड़ों हैं लोगों ने, लेकिन हम दो की चर्चा करें यार। हम लखी लखई हमार, ये गोस्वामी जी की वाणी। हम लख लखई हमार, जो हमारा परमात्मा है वो कब लखेगा? जब तू अपने को लख लेगा।
नहीं नहीं, आप देख लीजिए उठाकर उसमें, अब कोई बिना हो तो आप मंगवा लीजिए, साफ लिखा हुआ उसमें। हम लख लखई हमार, कैसे? लख हम हमार के बीच, हम और हमार के बीच में ये माया का पर्दा हुआ, पर्दा बना हुआ। ये देह, ये पर्दा, इसको देख, और कैसा देख? देखत देखत ऐसा देख, अब मिट जाए दुविधा रह जाए। तो हम लखई हमार, लख हम हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जप नीचो। जरा यहाँ एक गहराई वाली बात आ गई, आप उसका अर्थ का अनर्थ न कर देना। देखिए गोस्वामी जी नीच शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जिसका ये भाव हो कि श्री राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम। क्या वो व्यक्ति किसी को नीच कह सकता? फिर क्या भाव है इस दोहे का? नीच उसको कहा जाता है जो वास्तव में नीच होता है। और नीच कौन है? कहते हैं मन और जल की एक गति, नीचे को ही बड़े जतन से राखिए तब पर ठहरा। अर्थात गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं नीच, क्योंकि गोस्वामी जी ने जो भी लिखा है वो तुम्हारे हमारे लिए नहीं है, वो स्वांत का सुखा है रघुनाथ ज्ञाता। अर्थात अपने मन को समझा रहे हैं, मन से कह रहे हैं अरे नीच मन, उसे परमात्मा को लखना चाहता है जिसको कोई आज तक लखा नहीं है। यदि उसको लखना चाहता है तो शर्त है कि हम लखई हमार, लख हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जपनी। साधारण सी बात है, यदि उसको लखना चाहता है, अपने को लखना चाहता है, तो सबसे पहली साधना है कि बस राम राम में डूब जा। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे सुमरिये नाम रूप बिन देख, आवत हृदय लो। तो यहाँ गोस्वामी जी इशारा कह रहे हैं ज्ञान की और भक्ति की दोनों। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, असाधन कठिन न मन कहूं, करत कष्ट बहु पावै को। यहाँ को नहीं है, यहाँ बहुत से हैं। हो सकता है इनमें कोई पा गया हो, पा जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब पा जाएंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा है, राम नाम एक ऐसा है कि सब बताओ यहाँ जितने बैठे हैं सब राम राम कर सकते नहीं कर सकते? और यदि आपने राम राम में धुन लगा दी तो कहते हैं राम में भजती सोई मुकुति गुसाई, और अनिच्छित आवे बरे आई। तुम न चाहो तो उस पद को पा जाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का विषय ये है, ध्यान देना बंधुओं, यदि हम आप परमात्मा को लखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो माँ कहती है उस पर विश्वास करो। माँ कहती है यही तुम्हारा पिता है, शास्त्र कहता है तुम्हारा यही पिता है कि हम लख। और जैसे ही आप हम तक पहुंचेंगे बस महाविस्फोट होगा, क्योंकि हरि व्यापक घड़ा अपने को मिट्टी पा जाए तो बताओ कौन सी घड़े में ऐसा है जो मिट्टी ना हो? और कितने घड़ों को देखेगा, सबको घड़ा कहेगा, मिट्टी नहीं कह सकता। क्यों? कि उसने अपने को ही नहीं मिट्टी जाना तो हमें क्या जानेगा? और यदि हमने अपने मैं को जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं इसको जागृत को जानने वाला, मैं स्वप्न को जानने वाला, मैं सुसुप्त को जानने वाला। देखिए अभी हमारे चौबे जी एक बार खड़े लगे, इन्होंने प्रसंग रखा
सभी लोग थे वहाँ पर, कुछ संत बैठे थे, उसमें हम भी मौजूद थे। क्या था? रजत सीप माँ भास दिन, ये इनका प्रश्न था। रजत सीप माँ भास दिन जथा बानु करबार, यदि बिम्र खाते हूँ काल महा और भ्रम न सके को। क्या है भाव इसका? कहते हैं रजत सीप माँ भास जिन, सीपी में चांदी भासती है, इसको कोई नहीं कह सकता ये चांदी नहीं। अच्छा कुछ एक बात छोड़ो, है सीपी और अपने को क्या देख रही है? चांदी। ध्यान देना, बहुत सरल शब्दों में, अब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। है बालू और अपने को क्या देख रहा है? पानी। इसी तरह से हम हैं क्या? हम हैं आत्मा। और प्रमाण कर लो ईश्वर अंशो। हमारी बात न मानना एक भी, लेकिन शास्त्र की बात का इनकार न करना, नहीं तो कभी कुछ न पा पाओगे। यदि माँ पर विश्वास नहीं है तो 3 काल में घूमते रहो। माँ क्या कहती है? तुम क्या हो? न तुम चांदी नहीं हो, तुम चांदी को देखने वाली सीपी हो। ध्यान देना, दिखाई दे रही है चांदी, लेकिन देख रही है कौन? सीपी। असली क्या है? सीपी, और दिखाई दे रही है चांदी। ऐसे हमारा आपका असली क्या है? असली है आत्मा, और दिखाई दे रहा है देह, दिखाई देता है स्वप्न, दिखाई दे रहा है सुसुप्त, और जो दिखाई दे रहा है हम उसी में फंस गए। सीपी को चांदी दिख रही है और वो चांदी में ही दीवाना है, और उसका अपने का पता ही नहीं कि मैं क्या। ऐसे ही हमें तुम्हें संसार दिख रहा है, हो आत्मा, हो ब्रह्म, हो चेतना, लेकिन दिख क्या रहा है? दिख रहा है देह, और देह के माध्यम से संसार, और जो हमें दिख रहा है बस उसी को हम मैं माने बैठे। यही हमारी आपकी भूल है। सीपी को यही भूल है कि दिखाई दे रही चांदनी, लेकिन मजबूर ये है कि सीपी को चांदनी दिखाई दे रही है, लेकिन सीपी को सीपी नहीं दिखाई दे रही। हमें आपको संसार दिखाई दे रहा है, देह दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रही। बस ये भी, इसी को लखने के लिए हम लखी। ये हमारे गुरु, ये हमारा शास्त्र, ये हमारा वेद तत्वमसि। आप देखोगे लास्ट में वेद का डिमडिम घोष है, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम क्या है? हम उसको जान ही नहीं पा रहे। और गोस्वामी जी का प्रमाण ले लो कि जग पे खन तुम देखन हारे। तुम क्या हो? तुम सीपी हो जो चांदनी को देख रहे हो। चांदनी नहीं हो सीपी। भले ही दिखाई दे रहे हो चांदनी, भले हो दिखाई दे रहा हो देह, लेकिन तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम लखी लखे हमार, उस हम को लख लो, उस आत्मा को लख लो। अर्थात तो कैसे लखें? प्रश्न यहाँ उठ जाता है। तो कहते हैं हम हमारे के बीच। अच्छा एक बात कहो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रस्सी पड़ी है, आपको भ्रांति हो गई, क्या है कि सर्प की, रजत सीप माँ भाजिन। और ये क्या है? झूठो सत्य जाहे बिन जाने, जी में भुजंग बिन रज। हम ऐसे नहीं कह रहे, कोई चीज प्रमाणित है। ये भगवान शंकर की वाणी, माँ पार्वती को समझा रहे हैं कि पार्वती मैं तुमको सुना रहा हूं, लेकिन मैं ये सुना रहा हूं, लेकिन ऐसा वैसा नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब। तो क्या है? यहाँ रस्सी पड़ी है। अब आपको हमें सांप की भ्रांति हो गई है। रस्सी देखो जरा,
कल्पना करो, रस्सी यदि चेतना होती, वो तो जड़ है, लेकिन रस्सी यदि चेतना होती, उसमें चेतना होती, तो रस्सी ही अपने को सांप जानती। उदाहरण उसका है, लेकिन फिट नहीं हो रहा। फिट हो रहा है यहाँ पर। हम आप के अंदर चेतना है, इसलिए हम महसूस कर रहे हैं इसको। रस्सी महसूस नहीं कर रही सांप को। लेकिन कल्पना करो, यदि रस्सी हमारी जगह होती तो रस्सी अपने को सांप जानती कि नहीं जानती? क्योंकि दिखाई दे रहा है सांप। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सांप कैसे विदा हो, कैसे वो रस्सी आए, कैसे हमारा ये देह भान जाए, कैसे हम आत्मा को लखें। तो गोस्वामी लिखते हैं, लख हम हमारे के बीच। अच्छा, आप रास्ते में जा रहे हो, रस्सी की कहीं भ्रांति हो गई सांप की, तो आप क्या करते हो? यदि आप भागोगे तो चल बैठेगा, डर गए तो आप गिर जाओगे और हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। तो करना क्या है? पहले देख तो लो कि सांप है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं? कहने का तात्पर्य है कि यदि हमको भ्रांति हो रही है, जागृत की भ्रांति हो रही है, स्वप्न की भ्रांति हो रही है, सुषुप्त की भ्रांति हो रही है, तो देख लो पहले, ये है माया। माया का मतलब भ्रांति। रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है, ऐसे ही हमें तुम्हें आत्मा में इस जागृत की, इस स्वप्न की, इस सुषुप्त की भ्रांति हो रही है। तो भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? ध्यानस्थ होकर के बैठो, देखो कि वास्तविकता क्या है। क्या करें वो? अच्छा आप बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है और आप भागो नहीं, थोड़ा खड़े हो जाओ वहीं और आंख गड़ा कर देखो और थोड़ा नजदीक जाओ, फिर क्या होगा? वो भ्रांति धीरे धीरे फिर ये होगा कि यदि ये सर्प होता तो थोड़ा खिसकता, और थोड़ा सा आजमाओ, जरा कंकड़ मारो वहां पर, ऐसे ऐसे करो। तो यदि वो भागता तो सांप हो सकता था, लेकिन जब ऐसे करने से भाग नहीं रहा, कंकड़ मारने से भाग नहीं रहा, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सांप फिर क्या है? अब भ्रांति दिखाई भी दे रही। तो फिर ये विचार आता है कि चलो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पेशाब कर दी हो, होता नहीं होता था, पानी शायद पड़ गया हो तो और हमने नजदीक गए, उसके देखा, ये क्लियर हो गया ये सांप नहीं है। फिर मन में आता है कि देखो ऐसा तो नहीं है किसी ने पानी फेंक दिया हो, क्योंकि पानी की धार भी सांप की तरह। अब जब हम और नजदीक गए फिर विचार आया कि यदि पानी होता तो धूल डालने से जो है ठीक हो जाता है, धूल डालने से भी नहीं गया। फिर विचार आया कहीं ऐसा तो नहीं है ये दीवार फट गई हो। हमारे आपके जीवन में 3 भ्रांति, ध्यान देना। पहली भ्रांति है जागृत, हम इसको देखते हैं तो इसी में रम जाते हैं, इसको छोड़ दिया फिर स्वप्न में गए। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पानी फेंक दिया हो, तो स्वप्न की भ्रांति दूर हो गई, फिर गए सुबुद्ध हो गए। जागृत भी का पता नहीं, स्वप्न का भी पता नहीं, सुषुप्ति का। लेकिन इन तीनों के जानने के बाद भी कोई ऐसा बचता है कि जो बता रहा है कि स्वप्न में भी तुमने ये देखा, आज गहरी नींद को भी तुमने देखा, वो है असली रस्सी, वो है सीपी, वो है आत्मा। तो इसको ऐसा देखो, ध्यानस्थ हो जाओ, कुछ नहीं, केवल देखते रहो। लेकिन ध्यान रखना कि यदि जरा सा भी विचार किया तो फिर रस्सी में फंस जाओगे, फिर सांप में फंस जाओगे, फिर कहीं पानी में फंस जाओगे। अच्छा, वो व्यक्ति केवल देखता और विचार न करता तो बताओ रस्सी पा जाता कि ना पा जाता? और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जग पे खन तुम देखन हारे, और तुम क्या हो जाते हो? वहां विचार करने लगते हो। कवि एक भजन कहते हैं, लास्ट है,
समझने वाले समझ जाओगे, न समझने वाले कभी न समझोगे। अगम, ध्यान देना जरा, अगम अपार कैसा है परमात्मा? अगम अपार अथाह अगोचर और नेति नेति जेहि गाया। वेद कैसे उसका निरूपण करता है? कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? कहते जाओ ये जो दिखाई देता तुम्हें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नेति नेति, आपको संसार दिखाई देता है, ये नहीं। स्वप्न दिखाई देता है, नहीं। गहन दिखाई देता है, नहीं। एक जगह वो आएगी कि आप नहीं न कर पाओगे, आप खड़े हो जाओगे। अगम अपार अथाह अगोचर और नेति नेति जेहि गाया और व्यास वशिष्ठ विचारत हारे और को पार नहीं पाया। हमारी तुम्हारी गिनती क्या है? वेद व्यास वशिष्ठ जी विचारते विचारते हार गए। और जब तक विचारोगे तो कभी सांप नजर आएगा, कभी रस्सी नजर, कभी क्या पानी नजर आएगा, कभी दीवार फट नजर आएगी। जब तक विचारों से शून्य नहीं होगे तब तक तुम आत्मा का दर्शन, रस्सी का दर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कहते व्यास वशिष्ठ विचारत हारे को पार नहीं पाया। तो कबीर से कहा महाराज, जब किसी ने पार नहीं पाया और तुम पार पा गए तो जरा हमें बताओ दो कैसे पार पा गए। तो कहते हैं सुन लो, जैसे मैं पार गया। क्यों? यदि मैं पार न गया होता तो मैं तुम्हारे कहने का अधिकार भी मैं नहीं था। तो कहते आपने क्या किया? तो कहते सुन लो जो सुनना चाहते हो। कैसा है परमात्मा? तिल में तेल ऐसा है। बताओ तिल में कहाँ तेल नहीं? तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, लकड़ी में तखत में कहाँ आग नहीं है? तिल में कहाँ है? लेकिन मसलना पड़ेगा, लेकिन घसना पड़ेगा। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि और पाहिम घृत समाया। दूध में कोई ऐसी जगह है जहाँ मक्खन न हो, लेकिन मसलना पड़ेगा। हमें तुम गुरुओं के पास जा करके चिंतन मंथन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत हो सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरिए। यह सिद्धांत रामचंद्र के भजन में जो चाह पद निर्माण, ज्ञानवंत अब सोनर बस बिन पूछ किसान। राका पद सोड़ा सोई तारागन समुदाय, सकल गिरन डोलाइए लेकिन बिन रविरात ना। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर। तो क्या कहता है कभी? तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, अपाहि में घृत समाया। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, अस्वर में राग समाया। और सुन लो, बीज माहि अंकुर तरु शाखा। बताओ बीज में सब छिपा है नहीं छिपा? बीज में वृक्ष है कि नहीं? ऐसे तुम ईश्वर के अंश हो, इस अंश में अंशी छिपा है कि नहीं? तुम एक बानगी हो, एक बूंद हो और बूंद में सागर छिपा है, लेकिन बूंद को टूटना पड़ेगा, बीज को टूटना पड़ेगा, तुम्हें बिखरना होगा। एक गुठली आम की गई आम के पास, कहती महाराज मुझे आम बना दो। उन्होंने कहा बस जा जमीन में गड़ के बैठ जा, और जब पानी बरसे हवा चले उठना नहीं, देखना क्या होता है, बस देखत देखत वही हो जाएगा जो तू है। तो कहते हैं तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, पाहि में घृत समाया। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग समाया। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। अरे क्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया। कहे कबीर, क्या कहता है? बीज माहे अंकुर तर शाखा, पत्र फूल फल छाया। क्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव और माया। कहे कबीर कृपाल कृपा कर,
और निज स्वरूप पर खाया, और जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल। तो जब कबीर को उसके गुरु ने लखा दिया, उस परमात्मा को स्वयं को लखा, तो आज कबीर स्वयं गुरु गोविंद बन करके सामने गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। तीसरा वहाँ ही नहीं है, गुरु गोविंद दो खड़े। अच्छा देखो, महाराज परीक्षित के सामने वो परीक्षित व्यास जी के सामने परीक्षित थे, अष्टावक्र जी के सामने जनक थे, कि और थे, लेकिन औरों का उद्धार नहीं हुआ। दो ही का उद्धार होता है, दो ही कथा चलती है। कहते हैं तो क्या हुआ, जब कबीर ने अपने आत्मस्वरूप को, अपने गोविंद भाव को जागा, तो गुरु को झुक गया कि गुरु बलिहारी, तुमने मुझे उस परमात्मा को लखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद गोवू खड़े ताके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट प्रार्थना कर ले, क्योंकि वो शक्ति बिना प्रार्थना की नहीं आती, इसलिए चलते चलते 1-2 शब्द कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ अब तो जो कुछ हुआ सो हुआ, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण तू अब के काल चिरैया चुन रही, निस्दिन आयु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर। अरे नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भाव सिंध तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंत में सबसे यही प्रार्थना है, हो सकता है कि जीव गलती का पुतला है, कहीं कुछ कहने में कुछ हो गया हो, आप लोग उसको छोटा जान करके क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की की जय।